सच्ची निष्ठा और समर्पण वही है जो बिना शर्त के हो, जो हर बाधा को पार कर जाए और जिसे किसी मान्यता की आवश्यकता ना हो। महाभारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसने सिद्ध कर दिया कि गुरु का आशीर्वाद भले ही ना मिले, लेकिन अगर समर्पण अटूट हो तो व्यक्ति खुद अपनी राह बना सकता है। यह कथा है एकलव्य की, जो जन्म से राजकुमार नहीं था, लेकिन उसके भीतर जो जज्बा था वह किसी भी राजवंश से बड़ा था। उसने यह सिखाया कि सफलता केवल संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि आत्म संयम, कठोर परिश्रम और अपार निष्ठा से प्राप्त होती है। एकलव्य का एक ही सपना था, श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। उसने सुना था कि आचार्य द्रोणाचार्य से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। यही सोचकर वह उनके पास पहुंचा, श्रद्धा से हाथ जोड़े और प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं भी धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहता हूँ। लेकिन दुनिया हमेशा सच्ची प्रतिभा की कद्र नहीं करती। द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। कारण स्पष्ट था, वह राजकुमार नहीं था, वह निषाद पुत्र था और इस व्यवस्था में उसे शिक्षा देने का कोई स्थान नहीं था। यह क्षण किसी भी व्यक्ति को निराश कर सकता था, लेकिन एकलव्य की श्रद्धा गुरु की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी। उसने वहीं से अपने संकल्प की नींव रखी और जंगल की ओर बढ़ गया। उसने जंगल में एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई। यह प्रतिमा थी गुरु द्रोणाचार्य की। उसने अपने गुरु को अपने हृदय में स्थान दिया और स्वयं अभ्यास शुरू कर दिया। कोई साधन नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई संसाधन नहीं, बस अडिग निष्ठा और कठिन परिश्रम। हर दिन वह स्वयं को तराशता गया। बिना किसी गुरु के उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपने अनुभवों से ज्ञान अर्जित किया और देखते ही देखते ऐसा धनुर्धर बन गया जिसकी सटीकता अद्भुत थी। समय बीतता गया। एक दिन जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन में आए तो उन्होंने देखा कि कोई बिना किसी औपचारिक शिक्षा के इतना कुशल धनुर्धर बन चुका है। अर्जुन, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानता था, हैरान रह गया। उसने प्रश्न किया, गुरुदेव, आपने तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का वचन दिया था, फिर यह कौन है? गुरु द्रोण के लिए यह प्रश्न जितना कठिन था, उत्तर उससे भी अधिक। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक असाधारण है, लेकिन अर्जुन के वचन को निभाने के लिए उन्हें एक निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, उसका दाहिना अंगूठा। यह कोई साधारण मान नहीं थी, यह वह बलिदान था जो एक योद्धा को उसकी सबसे बड़ी शक्ति से वंचित कर सकता था। उसने बिना किसी संकोच, बिना किसी क्रोध के अपना अंगूठा काटकर गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। यह केवल गुरु भक्ति नहीं थी, यह आत्मविश्वास और समर्पण का चरम था। उसने यह दिखा दिया कि किसी भी हालत में यदि मनुष्य का आत्म संयम और निष्ठा अडिग हो तो कोई भी उसे लक्ष्य से डिगा नहीं सकता। उसका बलिदान अमर हो गया, उसकी साधना इतिहास बन गई। आज भी जब हम संघर्षों से घबराते हैं, जब हमें लगता है कि बिना संसाधनों के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। सफलता का मार्ग कोई नहीं दिखाता, वह हमें स्वयं बनाना होता है। अगर आप में सीखने की ललक है तो पूरी सृष्टि आपकी शिक्षक बन सकती है। अगर आप में आत्मबल है तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद।